सऊदी शाह फैसल को कौन नहीं जानता। शाह फैसल सऊदी अरब के मारूफ हुक्मरान रहे हैं। शाह फैसल कब पैदा हुए, बचपन कैसा गुजरा, तालीम और तरबियत कैसी रही, दौरे हुक्मरानी कैसा रहा और शख्सियत कैसी थी, ये सब हम आपको बता रहे हैं आज की इस वीडियो में। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। शाह फैसल अप्रैल 1906 में पैदा हुए। 1964 को बादशाह बने और 1975 तक हुक्मरान रहे। उन्होंने लिखना, पढ़ना, सीखना, कुरान करीम हिफ्ज़ किया और हदीस शरीफ का इल्म भी हासिल किया। उस जमाने में नजद में रवायती तालीम का यही तरीका राज था। ताहम शहजादा फैसल ने एक और इम्तियाज हासिल किया जो उनके मुआसरीन में किसी और को नसीब नहीं हुआ। उन्होंने अपने नाना शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ के हाथों बहस मुबाहिसे की सलाहियत और मुतकल्लिम को कायल करने की महारत हासिल की। शहजादा फैसल ने घुड़सवारी, तीर अंदाजी और निशानेबाजी ऐसे लोगों से सीखी जिनका इंतखाब इस मकसद के लिए उनके वालिद शाह अब्दुल अजीज ने किया था। शहजादा फैसल अपने नाना के घर में मुकीम रहे। फिर वो 1919 को पहली बार तालीम हासिल करने के लिए यूरोप गए। वहाँ से वापसी पर उन्होंने अपने आबाओ अजदाद के घर में क़याम किया। शाह अब्दुल अजीज की बेगम शहजादी हिस्सा सुदेरी ने उनकी देखभाल की। शहजादी हिस्सा सुदेरी शाह फैसल के भाई शहजादा फहद की वालिदा थीं। ये आगे चलकर बादशाह बने। शहजादा फैसल ने अपने बाप के घर वापिस आकर सियासी माहौल और जंगी सरगर्मी की फिजा में जिंदगी गुजारी। शाह अब्दुल अजीज ने अपने बेटे फैसल में बहुत कम उम्री के अंदर लियाकत, फरासत और जहानत की अलामतें पढ़ ली थीं। उनके नाना शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ ने भी उनकी इस्तेदाद महसूस कर ली थी। शाह अब्दुल अजीज ने अपने बेटे शहजादा फैसल को बहुत कम उम्री में सियासत में दाखिल कर दिया। उन्होंने पहली आलमी जंग के इख्तिताम पर बरतानिया और फ्रांस के दौरे पर उन्हें भेजा। उस वक्त उनकी उम्र 13 बरस थी। शाह अब्दुल अजीज ने मसला फ़लस्तीन से मुतालिक होने वाली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उन्हें लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी वफ्द का कायद बनाकर रवाना किया। शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज को 1922 के दौरान असीर में कशीदा सूरत-ए-हाल को काबू करने के लिए सऊदी अफवाज का कमांडर तैनात किया गया था। फिर 1925 में सऊदी फौज उनकी क़यादत में हिजाज की तरफ रवाना हुई और हिजाज पर कंट्रोल हासिल किया। 1926 के दौरान शाह अब्दुल अजीज ने उन्हें अपना नायब आला मुकर्रर किया। फिर 1927 में उन्हें मजलिस शूरा का सदर और 1932 में वज़ीर ख़ारजा मुतय्यन किया। इसके साथ साथ 1934 के दौरान उन्होंने सऊदिया यमन जंग में भरपूर किरदार अदा किया। शाह अब्दुल अजीज ने 9 अक्टूबर 1953 को उन्हें सऊदी काबीना के सरबराह का नायब मुतय्यन किया। उन्होंने शहजादा फैसल को वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर भी बरकरार रखा, जबकि शहजादा सऊद को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। शहजादा फैसल की जिंदगी सियासी और फिक्री कारनामों से भरी हुई है। उन्होंने मुल्की और आलमी सतहों पर ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं जिन्हें रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। शाह फैसल का अहद सही मानों में ठोस साइंटिफिक मंसूबाबंदी का दौर कहा जा सकता है। उन्हीं के ज़माने में जिंदगी के ढांचों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और मुआशरे के मुख्तलिफ शोबों को ठोस बुनियादों पर कायम करने के लिए मंसूबाबंदी शुरू की गई। सोच ये थी कि सऊदी अरब अपने अतराफ के मुल्कों में रूनुमा होने वाली तरक्की की हमरकाबी करे। शाह फैसल ने रियासती इक़्तिदार और रियासती अमूर को चलाने के सिलसिले में अपने लिए कुछ उसूल मुकर्रर किए जिनसे वो मुनहरिफ नहीं होते थे। शाह फैसल फितरी तौर पर अच्छे इंसान थे, मुनकिसरुल मिजाज थे, तवाज़ो पसंद थे, पाकीज़ा तबीयत के मालिक थे, इस्तिकामत का शेवा इख्तियार किए हुए थे। वो सही मानों में परहेजगार और पाबंदे अमल मुसलमान थे। इस्लामी अकायद से पूरी कुव्वत के साथ वाबस्ता थे। उन्होंने ममलकत सऊदी अरब को इस्लामी तशख़्ख़ुस बरकरार रखते हुए जदीद बनाने का बेड़ा उठाया और इस हवाले से वो सुरखरू हुए। शाह फैसल की तवज्जुहात का महवर अवाम थे। वो अवाम में खुशहाली लाने के लिए अपने फ़र्ज का गहरा एहसास रखते थे। शाह फैसल अपने विरसे और वतन की रवायतों पर नाज़ा होने के साथ साथ ये सोच रखते थे कि ये सब कुछ असली टेक्नोलॉजी और दुनिया में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से इस्तिफादे की राह में हायल नहीं। शाह फैसल को इस बात का अदराक था कि ममलकत की तरक्की और खुशहाली अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ के बगैर मुमकिन नहीं। उन्हें मालूम था कि इल्म ही असल ताकत है। इसी बुनियाद पर उन्होंने तालीम को अपने मकसद के हुसूल के लिए नुक्ता आगाज़ के तौर पर इख्तियार किया। एतराज़ात के बावजूद
انہوں نے پہلا گرلز اسکول کھلوایا۔ انہوں نے تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، نیز جامعات کے قیام کا دائرہ وسیع کرنے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی طلبہ کو بیرون مملکت بھیجنے کے حوالے سے اپنے بھائی شاہ سعود کے کارواں کو آگے بڑھایا۔ شاہ فیصل کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ تجدید کا سفر طویل بھی ہے اور مشکل بھی، تاہم یہ اہم بھی ہے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم پہلا قدم آگے بڑھا رہے ہیں، ہمیں رفتہ رفتہ سفر جاری رکھنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص 24 گھنٹے کے اندر اندر معجزاتی کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سماجی تبدیلی کی بنیادیں استوار کیں اور مملکت کو عظیم الشان اقتصادی استحکام بخشا۔ انہوں نے اسلامی تعاون باہمی کے ذریعے عرب اور برادر مسلم ممالک کے درمیان رشتوں کو مستحکم کیا۔ شاہ فیصل کے عہد میں پہلے ترقیاتی منصوبے کا بڑا حصہ پورا ہوا۔ ان کی وفات 1975 کو ہوئی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے PZ پرائم کو سبسکرائب کر لیں۔